मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। और इस वीडियो में हम टोटली बात करेंगे और कवर करेंगे हमारा प्यारा सा चैप्टर जो है क्या, मनी। ठीक है बच्चा पार्टी, मनी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि मनी मतलब होता है पैसा। ठीक है, और पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है सो दैट हम अपनी लिवलीहुड को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जिसमें हम मनी में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आई होप, मेरे को लग रहा है शायद आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे और मनी सप्लाई होता क्या है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते इंट्रोडक्शन के साथ। पहला बात बोल दिया, मनी क्या है। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आज के समय में एक जो मनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, डिस्कवरी है। कैसे मनी क्या करता है बच्चा पार्टी, देखो, मनी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें हेल्प आता है। ठीक है, और देखो क्या बोलते हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और नेसेसरी एलिमेंट अपन इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। क्यों? क्योंकि मनी के टर्म्स में ही हम किसी भी गुड्स या फिर कॉमोडिटी बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं, हम वैल्यू करते हैं। इसलिए हमारे लिए क्या है, मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, देखो समझना इस चीज़ को। इट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमी लाइफ विथआउट मनी। अगर पैसा ना हो, अगर मनी ना हो, तो भाई हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है कैसे सरवाइव कर पाएगी, समझना चीज़ों को। ठीक है, तो अपन ने इन 3 लाइंस में अपन ने ये समझा है जो मनी है ना, वो आज के टाइम्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मनी नहीं होगा तो आप बताओ ट्रांजेक्शन पॉसिबल्स कैसे होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पॉसिबल कैसे होंगे, कोई भी गुड्स की वैल्यू कैसे निकाल। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि भाई विदाउट मनी हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को कैसे निकाल पाएंगे। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी और गुड्स। ओके, ये चीज़ है। अब समझते हैं बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखना, बार्टर सिस्टम, सबसे पहले बताओ बार्टर सिस्टम को एक और चीज़ बोलते हैं क्या, सी टू सी इकोनॉमी, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। क्यों बोलते हैं बताता हूँ बच्चा पार्टी। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम गुड्स के बदले गुड्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट कब करता था, ओल्ड एरा में करता था, ये अपनी बात को पता है। ठीक है, अब समझना बार्टर सिस्टम बोलता क्या है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, गुड्स के बदले क्या चाहिए अपने को, गुड्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं अपन बच्चा पार्टी, कहाँ चले गया, एज्यूम करते हैं बच्चा पार्टी, आप लोग को नीड थी राइस की, मेरे को नीड थी वीट की। ठीक है, आप राइस का प्रोडक्शन आप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मैं राइस का प्रोडक्शन कर रहा था, आप वीट का प्रोडक्शन करते थे, और मैं वीट का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आपको नीड थी राइस की, मैंने आपको राइस दिया, और मेरे को नीड किसकी थी, वीट की थी। आपने मेरे को क्या दिया, वीट दिया। तो अब हमारे बीच क्या हुआ, कॉमोडिटी गया और कॉमोडिटी आया, तो इसको क्या बोल दिया, हम बार्टर सिस्टम बोल दिए। आई होप बच्चा पार्टी ये क्लियर हुआ होगा आपको। जी भैया, ये बिल्कुल अपने को क्लियर हो चुका है। बार्टर सिस्टम आप ये बोलना चाह रहे हो जहाँ गुड्स के बदले गुड्स क्या एक्सचेंज हो, उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और जो भी बायर है, सेलर है या बायर, सेलर या बायर, उसकी क्या हो, नीड्स फुलफिल हो उस गुड्स से। ठीक है, ये चीज़ बात करते हैं। और ये होता कब था, ये होता था हमारे पुराने एरा में। ठीक है, पुराने टाइम्स में एक और चीज़ थी जो ह्यूमन नीड्स थी ना बच्चा पार्टी, वो क्या थी, बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल थी। ना तो भी स्टेटस, भाई आज की डेट में हम क्या करते हैं भाई, एक आईफोन लेने के लिए क्या बोलते, एप्पल, वो भाई एप्पल, आईफोन अपने को चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपन भाई 1,60,000 रुपीज़ अपन स्पेंड करते हैं। लेकिन मैं सच बात बताऊं, जो भी बच्चा, ठीक है, ये सोचता है कि मैं अगर 1,60,000 का मोबाइल ले लूँ तो मैं बहुत एकदम सबसे अलग लगूंगा, तो आप सबसे अलग लगोगे। लेकिन आप ना उस जो 1,60,000 है ना, उसकी आप मेरे को प्रोडक्टिविटी दिखा दो कि 1,60,000 की आपकी प्रोडक्टिविटी हो, तब मैं मानूँ।
समझ रहे हो बच्चा पार्टी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मतलब आपके लाइफ में अगर 1,60,000 का आप मोबाइल परचेस कर रहे हो तो उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी हो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मम्मा पापा को ऐसे परेशान ना करना कि पापा अपने को चाहिए आईफोन 1,60,000 का, ठीक है, आप कैसे भी करके ला के दो। तो बच्चा पार्टी आपको उस टाइम पे ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि मेरे को 1,60,000 की मोबाइल की नीड है कि नहीं है, मैं उससे उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर आप निकाल सकते हो तो आप यू कैन ईजली यू कैन बाय इट। ओके, तो मैं इन शॉर्ट इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चा पार्टी कि आपको पैसे की वैल्यू को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मनी है क्या चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातें हो रही है। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, अपन बात करते हैं बाटर सिस्टम क्या बोल रहे हैं। बाटर सिस्टम रेफर्स करता है टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बता दिया हूँ मैंने आपको, ठीक है। इन एन इकोनॉमी where there is direct barter of goods and service is called barter economy और सीसी इकोनॉमी। ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चा पार्टी कि बार्टर सिस्टम में ये होना ज़रूरी है क्या, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सपोज एज्यूम करना आपको चाहिए राइस, मेरे को चाहिए क्लॉथ, आप प्रोडक्शन कर रहे हो वीट का और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ राइस का। आपको तो मैंने राइस दे दिया और मेरे को नीड है क्लॉथ्स का, पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो वीट का। तो अब मेरे को बताओ क्या मेरी नीड फुलफिल हुई, आपकी तो नीड फुलफिल हो गई, मेरी हुई क्या, नहीं हुई ना। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स जरूरी है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए और मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए। तो ये बोल दिया क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये बेहतरीन समझ आया होगा। ओके, ठीक है। अब देखो, अब जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर तो इकोनॉमी भाई फंसेगी ना। वहाँ पर तो देखो प्रॉब्लम कुछ कुछ अराइज होने लगे ओल्ड एरा में, ठीक है। जैसे जैसे हमारे टाइम्स आगे आते गए ना, तो देखो क्या होते गया। इकोनॉमी क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है भाई, सबको अपना बिजनेस बढ़ाना है, सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको पैसे कमाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ट्रांजेक्शन बढ़ गए, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स। भाई कंट्री इतना बड़ा है, किसको पता चलेगा कि इसको इसको इस गुड्स की नीड है। हाँ, इसको जो गुड्स की नीड है वो इसी बंदे के पास है या इस बंदे की गुड्स की नीड इसके पास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। ओके, और आप मेरे को बताओ इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स में अब आप अपने गुड्स को लेकर ढूंढोगे कि मेरे गुड्स की नीड किसको है, तो आपका जो ट्रेड कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा ना। समझ रहे हो? तो ये बात है बच्चा पार्टी। इसलिए क्या हो गया, बार्टर सिस्टम क्या हो गया, बार्टर सिस्टम के ऊपर लिमिटेशंस आने लगी। क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स तो है ही है, पर कॉमन मेजर, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सपोज एज्यूम करना आप जो है मिल्क बेच रहे हो, मैं जो है आयरन स्टील को बेच रहा हूँ। आप लीटर में बेच रहे हो, मैं किलोग्राम में उसको करके बेच रहा हूँ। तो आप एक बात बताओ, कॉमन मेजर हो रहा है क्या किसी भी चीज़ों का? जब बार्टर सिस्टम होता था उस टाइम पे तो समझना चीज़ को, भाई कोई अगर लिक्विड फॉर्म ऑफ कमोडिटी या गुड्स को बेच रहा है, ठीक है, और मैं कुछ विदाउट लिक्विड फॉर्म में बेच रहा हूँ, तो बताओ उस टाइम पे कुछ कॉमन एक मेज़र होता था कि हाँ इस वैल्यू में इतना जाना चाहिए, इस वैल्यू में इतना जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का ना मेज़रमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ फंस रही थी उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में ना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भाई पेमेंट का एक पर्टिकुलर कोई भी मेथड नहीं हो रहा था। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भाई अगर किसी को फ्यूचर में पेमेंट करनी कैसे होगी बताओ मेरे को। एक गुड्स पेरिसेबल गुड्स हैं, कल के कल 2 दिन बाद ख़राब हो गए या पहले ख़राब हो गए, कुछ भी हो रहा था, तो एक स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं था पेमेंट का। ये चीज़ें फंस रही थी। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भाई ये तो यही ये चीज़ें, यही जो पॉइंट है वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम क्या कर रहे थे, उस वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख पाते थे, ठीक है, बार्टर सिस्टम में। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस क्या होने लगी, आने लगी, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम में हमने देखा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, देखना, ठीक है। अरे यार आज पता नहीं क्यों इतना ये वो प्रॉब्लम कर रहा है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं क्या डेफिनेशंस ऑफ मनी। ठीक है, मनी की डेफिनेशंस देख लेते हैं। मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का। यही चीज़ें हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो चीज़ थी वही को क्या बोल दिया है, मनी की डेफिनेशन ने इंक्लूड करा। मनी क्या है, मनी कुछ भी हो सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, कॉमन जो मेजर ऑफ वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होना चाहिए। इन शॉर्ट मैं बोलूँ ना तो मनी इज़ वॉट मनी डज। मनी वो है जो मनी करता है। कैसे देखो भाई, मनी करता क्या है, मनी भाई ला मनी आके हमारे जो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है उसको क्या कर रहा है, उसको उसको बोला जाए तो वो बहुत ट्रांजैक्शंस को इजी कर रहा है। वैल्यू को क्या कर रहा है, अपन चेक कर पा रहे हैं, अपन समझ पा रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज मेथड आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों पॉसिबल हो रही है, मनी है तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। आपने पहले लाइन में पढ़ा था ना, मनी ना हो तो कैसा होगा इकोनॉमी, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको देखने मिल रही थी, मनी नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत। ठीक है, देखो सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मनी इज ए कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमी। मनी क्या हो सकता है, मनी जो है उसको बोलते हैं कॉमोडिटी है जो जनरली एक्सेप्ट होना चाहिए जनरल कंसेंट से। कंसेंट्स मतलब होता है सहमति। ठीक है, सहमति से अपन ने जो चीज़ को माना, हाँ ये जैसे कि पहले क्या हो रहा था। ठीक है, जैसे कि सपोज एज्यूम करना ये मेरा पेन होल्डर है, ठीक है, और ये मेरा पेन है, ये आपके पास है, पेन मेरे पास है। अब हमारी सहमति होगा कि भाई मेरे को जब ये आपको सपोज पेन की नीड है, मेरे को होल्डर की नीड है, मेरे पास एक और पेन होगा। ठीक है, तो मैं आपको पेन दे रहा हूँ, आप मेरे को पेन होल्डर दे रहे हो, तो भाई ये दोनों की नीड्स होगी। ठीक है, उसमें क्या होना, हमारा जनरल कंसेंट है, हाँ आप मेरे को ये पेन दे दो, मैं आपको ये पेन होल्डर दे दे रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, जनरल कंसेंट हो रहा है। ये क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। तो यही चीज़ इस पॉइंट में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, मनी कवर करता है कॉइन, नोट्स, करेंसी, चेक, ये अपने को पता है। मनी आज की डेट में क्या किसको बोलते हैं, हम कॉइन, नोट्स, करेंसी और चेक को बोलते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। मनी कैन बी कॉमोडिटी चूजन बाय कॉमन कंसेंट। भाई कोई ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉमन कंसेंट से हम क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम में चेक कर रहे थे। अभी भी आपको आपको किसी भी बायर है और सेलर है, उसने बोला आप मेरे गुड्स ले लो, उतनी वैल्यू के आप मेरे से गुड्स ले लो, तो कॉमन कंसेंट हो गया, वो मीडियम हो गया एक। तो ये चीज़ हो रही है, वहाँ पर भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना। ठीक है, अब लीगल व्यू में क्या बोल दिया, मनी इज़ वॉट द लॉ से इज़ मनी। अब आज के डेट में मॉडर्न एरा में मनी वो है जो लॉ ने बोला, जो लॉ ने बोल दिया कि ये चीज़, ये पेपर नोट, ये कॉइन, ये करेंसी, ये मनी है, आपको मानना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है जी भैया। अब समझना जो लॉ है ना, बेसिस ऑफ लॉ रिकॉग्निशन, ये मतलब इसके टाइप में ना दो टाइप के अपन मनी को देखने मिल जाता है अपने को। एक होता है लीगल टेंडर मनी, एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी वो मनी है जो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते या रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, समझना बातों को। देखो लीगल टेंडर मनी ना, जैसे कॉइन हो गया, रुपीज़, नोट्स हो गया। अब कोई सपोज़ मैं शॉप में एक टॉय ट्रेन लिया या कोई भी टॉय खिलौना टॉय लिया, ओके। ठीक है, अब मैंने उसे पैसे दिए, अब वो डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर देगा मेरे पैसों की, मेरे को नहीं चाहिए, कि मेरे को दूसरे पैसे चाहिए, वो नहीं कर सकता। तो ये क्या बोल रहा है वहाँ पर, वो लीगल टेंडर हो जाएगा, वहाँ पर लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। ठीक है, किस चीज़ों को, यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा, नो वन कैन रिफ्यूज़, उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, हाँ। नॉन लीगल टेंडर मनी में क्या होता है, आप उसको क्या कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो। कैसे, सपोज़ मैंने गुड्स खरीदने मैं एक बड़े से होलसेल शॉप गया। ठीक है, मैं उसको चेक दे रहा था। अब चेक को वो रिफ्यूज़ कर सकता है, डिनाई कर सकता है। वो बोला भैया मेरे को चेक मत दो, आप मेरे को कैश इन हैंड पेमेंट कर दो।
तो वहाँ पर उसने क्या किया, डिनाई किया ना, तो उसे नॉन लीगल टेंडर मनी बोल सकते हैं, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिफ्यूज़ कर सकते हो। अब इस कुछ एग्जांपल है, जैसे बिल्स हो गया उसको आप रिफ्यूज़ कर सकते हो, चेक हो गया उसको रिफ्यूज़ कर सकते हो, तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। अब जो लीगल टेंडर मनी होता है ना, इसमें कुछ दो टाइप है, एक होता है लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब आप जैसे यहाँ पर ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है, जैसे आप 1000 कॉइन ही बस ले सकते हो, आप 1000 नोट ही बस ले सकते हो, उसके थ्रू आप उसी के उसी उसको ध्यान रख के ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी या पेमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। लिमिटेशन, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड में आप कोई लिमिट नहीं आप कर सकते हो, ठीक है, पूरी अलाउंस है आपको, ठीक है। अब ये बच्चा पार्टी कुछ मनी की डेफिनेशंस थी, और आपने कुछ देखा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मनी की बाइफर्गेशन है वो अपन ने देखी है, ठीक है। अब बैंक मनी, बैंक मनी क्या होता है भैया, देखो बैंक ऐसा चीज़ है जहाँ पर सारी पैसे क्या होते हैं, कलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। बैंक के थ्रू हम ट्रांजेक्शन करते हैं। अब बैंक मनी बोल दिया मतलब मैं इन शॉर्ट बोलिए, साउंड ऐसे कर रहा है कि बैंक का पैसा, यही बोल रहा है ना। अब बैंक के पास पैसा कैसे आता है, बैंक के पास आता है पैसा पब्लिक के थ्रू, ठीक है। तो यही देखो, डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक मनी बोलते हैं। जब कभी क्या होता है, जब कभी पब्लिक्स क्या होती है या पर्सन हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, वो जाके बैंक में हमारे, वो अपने अकाउंट ओपन कराता है और वहाँ पर क्या रखता है, वो अपने बहुत सारे पैसे रखता है ना, ठीक है। अब वो पैसा क्या हो गया, वो पैसा क्या हो गया, वो बैंक बैंक के पास है वो पैसा, ठीक है, बैंक मनी हो गया, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्यों कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है क्या है, डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है सेविंग अकाउंट प्लस, सेविंग अकाउंट प्लस प्लस करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, ठीक है। ये जब मिलता है तो डिमांड डिपॉजिट्स बनता है। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट कौन, पब्लिक ही ना ओपन कराएगा, तो ये चीज़ें। अब देखो बच्चा पार्टी, बैंक मनी अपन ने देख लिया, ठीक है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई कौन करता है, मनी सप्लाई करेगा हमेशा पब्लिक, ठीक है। कहाँ, मार्केट में, ठीक है। कैसे करता है देखो, मनी सप्लाई रिफर्स करता है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये अगर आपने लाइन नहीं लिखा आपका पूरा नंबर कट जाएगा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो वॉल्यूम मनी सप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं, किसके थ्रू, पब्लिक के थ्रू, कहाँ, इकोनॉमी में, ठीक है। मतलब ये इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है, मार्केट है, मार्केट में पब्लिक आके क्या कर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये बात होगी। अब मनी सप्लाई का फीचर है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इंक्लूड्स करता है पब्लिक के पैसे को, अपने को पता है। इट डज नॉट इंक्लूड करेगा मनी क्रिएटिंग सेक्टर, एक्सक्लूड करता है। कोई अगर मनी क्रिएटिंग सेक्टर है आप उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को करेंगे। प्लस ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में चेक किया जाता है, ना कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसको हर टाइम नहीं चेक किया जाता, एक पर्टिकुलर टाइम में चेक किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, एक फ्लो होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट में जो कंटिन्यूअसली होता है, जैसे कि वीडियो, वीडियो क्या है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, वो कंटिन्यूअसली आपको बताते जा रहा है। और अगर आपने किसी की फ़ोटो पिक करी, वो क्या एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपने क्या किया, क्लिक किया। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको लाइन समझ आया होगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्या है, करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक लाएगा वही तो होगा, ठीक है। मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्योंकि पब्लिक ही तो हेल्ड कर रहा है, ठीक है, उसको करेंसी मनी बोलते हैं और फिएट मनी भी बोल देते हैं। तो ये जो टर्म्स इसको याद रखना बच्चा पार्टी आप लोग। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स होता है किसके साथ, बैंक के साथ। अब डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब मैं तुमको बता दिया हूँ क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब उसको जब क्या करते हैं हम, कहाँ, कमर्शियल बैंक्स, देखो, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक के साथ कर देते हैं अपन, ठीक है, उसे हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं विथ बैंक्स। प्लस इसमें क्या होना चाहिए, इसमें नेट डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। मनी सप्लाई, जब अपन मनी सप्लाई कैलकुलेट करें ना, देखो अपने क्या देखा, हमने देखा पब्लिक आ रही है, जो पब्लिक हेल्ड कर रही है,
करेंसी को, ठीक है। प्लस उसमें क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड होगा विथ बैंक्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन करते समय। अब भैया नेट डिमांड डिपॉजिट बोल रहा है, इसमें क्या है और क्या नहीं है, इसमें सिर्फ पब्लिक आ रही है, समझना बच्चा पार्टी, पब्लिक जो डिपॉजिट्स कर रही है वो इंक्लूड हो रहा है। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं हो रहा है, जो कमर्शियल बैंक्स के बीच जो इंटर ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इंटर ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ना कमर्शियल बैंक्स के बीच, बैंक और बैंक के बीच में भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो आप एक्सक्लूड कर दो, उसके बाद जो बचेगा उसको नेट डिमांड डिपॉजिट अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या होगा, ये सब मनी सप्लाई कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड होगा। ओके, आई होप बच्चा पार्टी आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं मनी मेजर्स के बारे में, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कैसे मेजर्स करते हैं, देखो कुछ फोर्स, फोर क्या है, ये मेथड है, देख लो। M1 से अगर गए तो अपने को क्या क्या इंक्लूड करना है, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक का जो होगा वो पब्लिक, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट विथ RBI के साथ अपने कुछ डिपॉजिट करा है तो उसे हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई करते समय हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करेंगे। M2 से अगर जाए तो M1 तो आएगा ही आएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। अब M2 में हम गए, अगर M2 से कैलकुलेट करें मनी सप्लाई तो देखो उसमें क्या आएगा, M1 के कंपोनेंट्स आएंगे प्लस एक और कंपोनेंट आ गया क्या, सेविंग डिपॉजिट जो होगा किसका, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, M2 के अंडर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब M3 में गए तो M1 तो आया ही आया, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, ये एक कंपोनेंट आ गया जिसे हम क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा M3 में। M4 में, M3 तो आएगा ही आएगा, M3 के कंपोनेंट्स अपने को दिखने ही वाले हैं, प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये देखो ये, और जिसमें एक्सक्लूड करना है अपने को NSC, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चा पार्टी, ये कुछ स्कीम्स होती है जिसमें गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट बॉडी बोला जाए कि इन्वेस्टमेंट करके रखती है, तो ये सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर दो आप क्या लो, बस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। ये कुछ मेजर्स हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई में, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चंस में ना क्या पूछता है बच्चा पार्टी, समझना, आपको बोल देगा M1 के कंपोनेंट बता दो, आपसे ये नहीं पूछेगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स क्या होता है, इतना डीप में नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। ये हो गया मेजर्स आपके। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ मनी, मनी के कुछ टाइप्स हैं, देखो एक दो टाइप मैं तुमको बता रहा हूँ, एक होता है फुल बॉडीड मनी, एक होता है क्रेडिट मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या होता है, समझना बच्चा पार्टी इसको, देखो सपोज एज्यूम करना मेरे पास 1 रुपीज़ की कॉइन है, ठीक है, इसको, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 1 रुपीज़ है, और इसको जो मेकिंग कॉस्ट है ना, इसका बनाने का जो कॉस्ट है वो भी 1 रुपीज़ है। इसको बोला फुल बॉडीड मनी, मतलब जितना इसका पोर्शन है बनाने में लगा उतना ही कॉस्ट इसको आया है बनाने में, ठीक है। जैसे 1 रुपीज़ है तो 1 रुपीज़ ही हम इसको बनाने में आया है कॉस्ट। और अगर सपोज एज्यूम करना मेरे पास 1 रुपीज़ है, ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है बनाने की 0.5 पैसा आ रही है, मतलब देखो ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बड़ी है लेकिन इसको जो बनाने का कॉस्ट है वो कम है, उसको क्या बोल दिए, क्रेडिट मनी बोल दिए। देखो एग्जाम्पल में नहीं, देखो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, जो मनी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, कॉमोडिटी वैल्यू से, ठीक है, सिंपल। कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डिमांड फॉर मनी, ठीक है, मनी की डिमांड क्यों है, इकोनॉमी में मनी की डिमांड क्यों, देखो ट्रांजेक्शन मोटिव, ये चीज़ अपन ने ऊपर देख के आई है, ठीक है, कि भाई ट्रांजेक्शन इजी करता है मनी, ठीक है। पर प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, हम मनी को क्या करते हैं, हम मनी को सेव करके रखते हैं पिगी बैंक्स में बच्चे लोग, आप भी सेव करके रखते होगे, ठीक है। तो उससे क्यों सेव करते हो भाई, फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ें खरीदनी हो, ठीक है, इसलिए सेव करके रख सकते हैं। या फिर अपन ने देखते हैं हम LIC कराते हैं, हम बहुत सारी कैश बैलेंस को क्या करते हैं, हम अकाउंट में सेव करके रखते हैं बैंक के पास, तो ये सब क्या है, प्रिकॉशंस है जो अपन फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। प्लस ये हो गया, इसकी वजह से ट्रांजेक्शन की मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव की वजह से क्या हो रहा है, मनी की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है, हम जो मनी है ना उसको सेव तो कर रहे हैं लेकिन किसी और फॉर्म में, ये तीनों में क्या हो रहा है, सेव ही तो हो रहा है, सॉरी ये दोनों में क्या हो रहा है, सेव ही तो हो रहा है, समझ लो, ये तो बता रहा है, ठीक है। अब स्पेक्यूलेटिव मोटिव में जैसे कि समझना अपन शेयर या फिर बॉन्ड्स क्या कर लिए, खरीद के रख लिए,
ठीक है, शेयर या अपन ने बॉन्ड्स खरीद लिया या कहीं इन्वेस्टमेंट कर लिया, वो एक बोल दिया, उसको स्पेक्युलेटिव मोटिव बोल देते हैं। वहाँ पर भी क्या हो रही है, मनी की डिमांड हो रही है। ठीक है, मनी डिमांड। ओके, तो बच्चा पार्टी यहाँ तक था आपका पूरा मनी चैप्टर। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में, या आप टेलीग्राम या फिर इंस्टा में भी हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको नोट्स राइट करना है तो आप लिख सकते हो। ऑफलाइन बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सॉन्ग प्ले कर दो, अपन नोट्स लिख लेते हैं जितने हैं। तो 5 to 10 मिनट्स आपसे, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा लिखने में। ठीक है, तो मैं सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लो। ओके, ठीक है, ऑफलाइन वालों नोट कर लो तुम्हें। पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लाल उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लाल उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के इन्हां ने चली कर जाना लोकां विच कल्ली कर जाना सट तेथों जर किथे होनी बिन बीते टल्ली कर जाना हुस्न तेरे तो ने हारे करन नो फिरदे ने कारे गल्लां विच कल तू डाली जा ना सुनना के ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के अग चुपड़ा को डरदी इशारे फिर करती नी वेग वेग तेनू मेरी अख जांदी खरदी नी मुंडियां दे दिल उत्ते बिजली भरदी नी चाने वाली चाननी तेरे अगे हरदी सावले होए पए ने तारे तेरा लभदे विचारे नजर ना लग जे दुनिया दी मेरे कोले बह ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के निमन जा गल तू मेरी हक जी लाट कली कैरी बचा के रख लवा तेनू किते ना कर देवी तेरी लभदी फिरदे आचारे आई कोई पैने पारे सब तेरे नाम करन नू फिरदे जो कुछ है ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लारे उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह ए मुंडे ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब तक के लिए अपन इस लेक्चर में यही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।